हेलो दोस्तों, मैं डीके द्विवेदी आपके अपना चैनल अपना हिंदी परिवार में आपका स्वागत करते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे आपकी जो क्लास चल रही थी, क्लास में आप अलंकार टॉपिक को पढ़ रहे हो ना। अलंकार में आपको बताया गया होगा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उसे हम लोग अलंकार कहते हैं। अलंकार को आप पढ़ रहे थे अर्थालंकार के बारे में। कल आपको अर्थालंकार बताया गया था। अर्थालंकार में आपने पढ़ा था कि जहां पर काव्य में चमत्कार अर्थों के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार में पहला पार्ट आपने पढ़ा हुआ था उपमा अलंकार के बारे में, और आपको बताया गया होगा कि उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। इसको कल आपने पढ़ा हुआ था। आज का टॉपिक जो हम लोगों का है अर्थालंकार का अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आपका रूपक अलंकार होता है। इसको हम लोगों को समझना है ध्यान से ना। चलिए ठीक है, यहाँ पे शुरुआत करते हैं रूपक अलंकार के बारे में कि रूपक अलंकार होता क्या है या रूपक अलंकार किसे कहते हैं, इसको हम लोगों को समझना है। रूपक अलंकार जो होता है वह थोड़ा सा आपका उपमा अलंकार से मिलता जुलता होता है। उपमा अलंकार में आपने बताया था कि जहां पर उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है। उपमा अलंकार में आपने पढ़ा था कि जहां पर उपमेय में उपमान की क्या की जाती है? तुलना की जाती है। यहाँ पे लेकिन पढ़ना है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार कहता है कि जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए। थोड़ा समझिए, आप पढ़ रहे हो रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में यही बताया गया कि जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए। भेद रहित आरोप का मतलब इतनी समानता आप प्रकट करोगे, इतनी समानता प्रकट किया जाए कि कोई भेदभाव ना हो। थोड़ा समझिएगा, इतनी समानता प्रकट करोगे कि कोई भेदभाव ना हो, तो उसे आप क्या कहते हैं? रूपक अलंकार कहते हैं। रूपक का मतलब होता है कि एक ही रूप में व्यक्त कर देना, ताकि उपमेय और उपमान को एक रूप में ही व्यक्त कर देना रूपक अलंकार कहा जाता है। तो रूपक अलंकार में आपने यही पढ़ा कि जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए, कहने का मतलब इतनी समानता प्रकट करोगे कि कोई भेदभाव ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रूपक अलंकार कहते हैं। उपमेय में उपमान का इतनी समानता प्रकट करोगे, कोई भेदभाव ना हो, कोई भेदभाव ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रूपक अलंकार कहते हैं। ये आपने पढ़ा। चलिए ठीक है, आप कहोगे कैसे पहचानेंगे ना। उपमेय आपको बताया गया है कि जिस व्यक्ति वस्तु की तुलना व्यक्त की जाती है, समानता व्यक्त की जाती है, वह आपका उपमेय होगा, और जिससे आप समानता को व्यक्त करोगे वह आपका उपमान होता है। तो उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप आप कर रहे हो, समानता प्रकट कर रहे हो कि कोई भेदभाव ना हो। कहने का मतलब उसमें वाचक शब्द होता था। उपमा अलंकार में आपका सा, सम, सरिस ये सब वाचक शब्द था, लेकिन इस रूपक अलंकार में सा, सम, सरिस नहीं होता। इसमें पूर्णतः आप एक रूप में ही व्यक्त कर देते हो। कैसे? जैसे आप सबके यहाँ एग्जाम्पल आता है, चरण कमल बंदम हरिराई। चरण कमल बंदम हरिराई ना, आप थोड़ा समझना। चरण कमल बंदम हरिराई ये आपका है। इसमें आपको पहचानना है कौन सा अलंकार है। अधिकांशतः आता रहता है। अब ये चरण जो है कमल के जैसे है, अर्थात कि प्रभु श्री राम का जो चरण है वो किसके समान है? कमल के समान बताया गया है। अर्थात कि ये आपका उपमेय है, ये आपका उपमेय है, और कमल आपका क्या हो गया? उपमान हो गया। दोनों में आपने क्या किया है? समानता व्यक्त किया है। कहने का मतलब कोई भेदभाव नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे रूपक अलंकार। समझ में आ गया? तो यहाँ पे अगर कोई पूछे रूपक अलंकार का मतलब क्या होता है, आप बताओगे कि जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए, चरण की समानता आप कमल से व्यक्त कर रहे हो, कोई भेदभाव नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या हो गया? रूपक अलंकार हो गया ना। एग्जाम्पल एक आप सबके यहाँ और आता है, मैया
मैं तो चंद्र खिलौने ले हूँ, मैं तो चंद्र खिलौने, मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले हूँ ना, ये आपका दिया गया है। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कौन सा अलंकार है, तो आप बताओगे चंद्रमा को कैसे यहाँ पे माना गया है, खिलौने के समान। कहने का मतलब श्री कृष्ण भगवान कहते चंद्र खिलौने लेना, तो अब यहाँ पे क्या है कि चंद्र खिलौना, और खिलौना जो है वह चंद्रमा के समान बताया गया, दोनों में समानता प्रकट की गई है, इसलिए आपके यहाँ पे क्या है, रूपक अलंकार है। या आप सब पढ़े होंगे मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक ना, मन सागर आपने पढ़ा है, मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक, तो मन किसके समान है, सागर के समान है। तो यहाँ पे मन की समानता किससे प्रकट कर दी गई है, आपका सागर से, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, रूपक अलंकार। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि रूपक अलंकार होता क्या है, तो रूपक अलंकार में आप यही बताओगे कि जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, कहने का मतलब इतनी समानता प्रकट की जाती है, कोई भेदभाव ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं। तो रूपक अलंकार में पहला एग्जाम्पल है चरण कमल बंदो हरियाई, यहाँ पे चरण की समानता किससे प्रकट की गई, कमल के पुष्प के समान समानता प्रकट की है, कोई भेदभाव नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। और यहाँ पे चंद्रमा को खिलौने के समान माना गया है, समानता प्रकट किया गया है, कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। आपने पढ़ा मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक, ताकि मन सागर, अब यहाँ पे मन को किसके समान माना गया, सागर के समान, कोई समान, यहाँ पे समानता प्रकट किया गया, कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए क्या हो गया, रूपक अलंकार। तो रूपक का मतलब ही होता है कि एक रूप में व्यक्त कर देना ही आपका क्या कहा जाता है, रूपक अलंकार कहा जाता है। तो रूपक अलंकार का मतलब जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया है। देखिए आप सब वीडियो को पूरा देखा करिए, अगर कुछ चीजें समझ में ना आ करे तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके प्रश्न पूछ सकते हो ना। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप सबकी जो क्लियरिटी का है, तो यहाँ पे अभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई हैं, तो आशा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद आपको क्लियरिटी वाली प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन जब तक है, जब तक आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए ना, और थोड़ा सा सब्सक्राइब किया करो जो लोग सब्सक्राइब ना किए हों, और वीडियो को शेयर करना ना भूला करो। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग घर पे बैठे हुए पढ़ाई नहीं करते हैं, अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ते रहते हैं। कोई भी वैकेंसी निकलती हो, 5000 10,000 वैकेंसियां निकलती हैं, और आप अगर कोई भी यूट्यूबर के चैनल पे जो लाइव दे रहे हैं देखोगे तो वहाँ कुल मिलाकर दिन भर में कम से कम 10,000 बच्चे पढ़ते रहते हैं। तो वैकेंसी होती है 2000 10,000, वो अपने पढ़ाई के लिए पढ़ रहे हैं, आप घर पे बैठे जिसका मतलब आप फेलियर हो, तो घर पे बैठ के पढ़ा करिए। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अगला हम लोगों का होगा रूपक अलंकार के बाद अगला आपका क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब यहाँ पे समझेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार होता क्या है या किसे कहते हैं, इससे भी क्वेश्चन आता रहता है। अगर कोई डाउट हुआ करे तो आप पूछा करिए, और जल्द ही वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट हम आपके सामने लेकर के आने वाले। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार, अभी आपने कहा कि जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वह आपका क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा का मतलब होता है संभावना व्यक्त करना, ताकि शंका करना। आप कहोगे कि अभी जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, जहां पर उपमेय में उपमान की क्या करोगे, संभावना व्यक्त कर दोगे। संभावना का मतलब आप शंका व्यक्त करते हो कि ये उपमेय और उपमान ऐसा हो सकता है। तो आपसे अगर कोई पूछेगा उत्प्रेक्षा का मतलब क्या होता है, तो हमने बताया उत्प्रेक्षा का मतलब होता है संभावना व्यक्त करना। कहने का मतलब उपमेय में उपमान की क्या की जाती है, संभावना व्यक्त की जाती है, वहां पे माना जाता है। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जहां पर मन मानो ना, जहां पर मन मानो जन जानो, जहां पर मन मानो जन जानो, और आपका क्या मनहु जनहु शब्द आया होता है, मनहु जनहु शब्द आया होता है, वहां पे आपका क्या हो जाता है,
उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो अगर कोई भी काव्य खंड है और उस काव्य खंड में अगर आपको मन मानो जन जानो मनहु जनहु शब्द मिलेगा तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कहने का मतलब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, शंका व्यक्त की जाती है, वहां पे आपका क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, अगर देखा जाए मैं यहाँ पे कह दूं मुख मानो चंद्र है, मुख मानो चंद्र है। अब यहाँ पे ध्यान देना, मुख मानो चंद्र है। अब मुख कैसे है, चंद्रमा के समान है। मानो का मतलब आपने शंका व्यक्त किया है, संभावना व्यक्त किया है। यह आप सब पढ़े होंगे, उस काल मारे क्रोध के, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, तन कांपने उसका लगा ना, ये आप पढ़े होंगे, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। अगला आपने पढ़ा होगा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा की वेग से, मानो हवा की वेग से सोता हुआ सागर जगा, मानो हवा की वेग से सोता हुआ सागर जगा, सोता हुआ सागर जगा। अब देखना यहाँ पे हमने कहा कि आपको बताया गया कि जहां पर मन मानो जन जानो शब्द आएगा वहां पे आपका क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। हालांकि कोई व्यक्ति इतना क्रोधित हो जाता है कि उस क्रोध के कारण उसका शरीर कांपने लगता है और ऐसा प्रतीत होता है कि कोई सोता हुआ सागर जगा, सागर में लहरें उठाई हैं। तो यहाँ पे मान लिए हो, संभावना को व्यक्त किए हो, तो आपको यही बताया गया कि जहां पर उपमेय में उपमान की क्या की जाती है, संभावना व्यक्त की जाती है, वहां पर क्या होता है, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक एग्जाम्पल और आप सबके आता है कि हिम के कणों, हिम के कणों से पूर्ण, हिम के कणों से पूर्ण मानो, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, हो गए पंकज नए ना, पंकज नए। अब यहाँ पे देखना मानो शब्द आ गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो, उत्प्रेक्षा अलंकार। या आपने पढ़ा होगा, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नील मन शैल पर, मनहु शब्द, मनहु नील मन शैल पर आतप पर प्रभात। तो आज आपने पढ़ा यहाँ पे, आपको पढ़ाया रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में आपने पढ़ा कि जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप करते हो, कहने का मतलब इतनी समानता प्रकट करते हो कि कोई भेदभाव नहीं होता है। अगला आपने पढ़ा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का मतलब बताया गया कि जहां पर उपमेय में उपमान की आप क्या करोगे, संभावना व्यक्त करोगे, शंका व्यक्त करते हो। और यहाँ पे आपका क्या होता है, मन मानो जन जानो मनहु जनहु शब्द का प्रयोग हुआ होता है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल आप देख रहे हो उसमें मानव शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें आप चाहे उपमा अलंकार होगा, चाहे रूपक अलंकार, चाहे उत्प्रेक्षा अलंकार आप पढ़े होते हैं, लेकिन अब जो हम लोगों को अलंकार पढ़ना है बहुत कम जगह पढ़ा जाता है ना। कहने का मतलब एसएससी में आपको अधिकांशतः इन सारे एग्जाम्पल्स आते रहते हैं, जैसे अतिशयोक्ति अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, इन सभी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे कल ना। धन्यवाद।